और राजस्थान की जो लिस्ट है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ओम गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के। ओम गौड़ साहब, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। सबसे पहले तो जो ये लिस्ट जारी की गई है, कांग्रेस की 33 नामों की लिस्ट जारी की गई है, इसे किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए मैडम, सभी साथियों को नमस्कार। ये जो कांग्रेस की जो 33 लोगों की जो लिस्ट आई है, ये बिल्कुल आसान लिस्ट है। ये जो जिसको बोलते हैं कि अगर 200 में से 33 छांटने आपको, तो बहुत ही आसान लिस्ट है ये। जो सहूलियत भरी कांग्रेस की सहूलियत भरी पॉलिटिक्स देखी जा रही है इसके अंदर। और लोग ये भी इसमें अपने अपने चेहरे निकाल के भी देख रहे हैं कि इसमें सचिन पायलट के कितने लोग हैं, इसमें गहलोत के कितने लोग हैं और न्यूट्रल लोग कितने हैं। तो उस एंगल से भी इसको देख रहे हैं। प्लस इस लिस्ट के आने के बाद हार जीत के दाव पेच भी लगने शुरू हो गए इस पे, कि ये गया, ये जीत गया, ये हुआ, तमाम तरह की चीजें। इसमें दो तरह का एंगल है। इस लिस्ट में जिसके सामने बीजेपी का कैंडिडेट हो गया, उसको उस एंगल से देखा जा रहा है, और जहां अभी बीजेपी के कैंडिडेट का इंतजार है, उसको उस एंगल से देखा जा रहा है। कुल मिला के जो मैं कह रहा हूं कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में अशोक गहलोत ने अपने चहेते लोगों को लिया है, और सचिन पायलट को भी वो चांस मिला है इसमें पूरा। आप इस लिस्ट को दो हिस्सों में देख सकते हैं, सचिन जी, पायलट और अशोक गहलोत। बहुत साफ सी बात है। ठीक है। तो आप दो संगठन दो हिस्सों में इस लिस्ट को आप देख रहे हैं, और लेकिन इसमें जिस तरह से जो नाम इसमें आए हैं, उसमें कहीं पे भी आपको, हालांकि ये हो सकता है कि आगे हो, लेकिन जैसे एक नाम जो हमने देखा इसमें, जैसे जिसमें परिसीमन का अगर कोई भी इसमें असर आपको नजर आ रहा हो या आगे नजर आएगा, ऐसा लगता है आपको? मैडम, इसका परिसीमन का इसमें कोई असर नहीं दिखेगा। हाँ। एक्चुअली क्या है कि जहां जिले जिले बनाने की जो बात थी राजस्थान में, वो हम्म। उन जिलों का परिसीमन अभी इस परिसीमन में शामिल नहीं हुआ है। वो हाँ। जिले उसी चुनाव उसी पुरानी टेरिटरी से लड़ा जाना है। जी। तो जिलों का जी। असर इसमें नहीं है, जिलों की हाँ। घोषणा का असर होगा इसमें। जिलों हाँ। की घोषणा का असर होगा कि मेरा हाँ। जो विधानसभा क्षेत्र था वो जिला बन गया। जैसे सांचौर ठीक बन है। गया, डीडवाना बन गया, कुचामन बन गया, या तमाम हाँ। तरह की चीजें, जैसे बहरोड और कोटपुतली बन गया। तो ये हाँ। दिखेगा इसमें। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि परिसीमन नहीं हुआ अभी। हाँ। बस जिले बने हैं, जिले की टेरिटरी तय हुई है। हाँ। कुछ जिले तो ऐसे भी है जहां अभी भी विरोध चल रहा है। अच्छा। कि जैसे ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे भीनमाल खुद जिला बनना चाहता था, लेकिन हाँ। भीनमाल बना नहीं। तो रानीवाड़ा हाँ। ये कह रहा है कि मैं सांसद के साथ जाना नहीं चाहता। हाँ। तो ऐसे विवाद भी बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है। हमारे साथ राजीव तिवारी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, अभी हम ओम गौड़ साहब से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट को, जो कांग्रेस की लिस्ट आई है 33 नामों की, उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक गहलोत का हिस्सा, एक पायलट का हिस्सा। क्या आप भी इस लिस्ट को इसी तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी जो कांग्रेस ने जो लिस्ट दी है ना, वो ए ग्रेड की लिस्ट है उनकी पूरी, जिसमें पहले जो लोग जीते थे उन्हीं को रिपीट किया गया है। और हाँ। वो इनकी कांग्रेस की काफी मजबूत सीटें हैं, तो उन्हीं पर उन्होंने किया। तो इसमें अभी ये कहना कि ये गहलोत जी को इसमें तरजीह दी गई है या पायलट जी को इसमें महत्व दिया गया है, ऐसा इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये लिस्ट बड़ी होती, 100 नामों की, जैसे हाँ। हम अभी तक चर्चा चल रही थी कि 100 लोगों की लिस्ट आने वाली है, 103 हाँ। नाम फाइनल हो गए हैं, तो 33 की जो लिस्ट जारी की है, ये जल्दबाजी में सिर्फ ये दिखाने के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो रही है, तो हम भी एक कुछ नाम जारी कर दें, तो हाँ। वो देखा जाएगा। जैसे बीजेपी ने लिस्ट करी, बीजेपी ने कांग्रेस से लिस्ट के मामले में उम्मीदवार घोषित करने के उस हिसाब से काफी बढ़त ले ली है। बिल्कुल। हालांकि हाँ। अभी भी बीजेपी ने जो नाम घोषित किए हैं उसमें राजपूतों को और ओबीसी को, ये जो दो कास्ट काफी यहां पर महत्व रखती है राजस्थान में, उनका बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। पिछली लिस्ट में जो 41 लोगों की थी, उसमें भी 50% ओबीसी से थे, इसमें 50% से ज्यादा ओबीसी से हैं। और जो नरपत सिंह राजवी, जो उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी के दामाद हैं, उनकी जो सीट काटी थी,
जयपुर से, तो उनको कंपनसेट किया है चित्तौड़गढ़ से, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से एक बार हाँ, ये पहले लेकिन नरपत सिंह राजवी। इनके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जो नरपत सिंह राजवी हैं, इनको वापस टिकट जो है वो काफी स्थानीय विरोध के बाद दिया गया, क्योंकि उनका जब टिकट काटा गया था तो काफी विरोध हुआ था। काफी विरोध हुआ, और जो दिया कुमारी हैं, हाँ, वो काफी इसको, सॉरी, दिया कुमारी जो है वो इसको लेकर खुद भी काफी पशुपेश में थी कि अगर ये राजपूत सीट है और इस राजपूत सीट से ही राजपूत मेरे खिलाफ हो गए, तो बाकी जो हाँ, वैश्य और वो यादव और दूसरी कास्ट हैं, अगर वो हाँ, कांग्रेस की तरफ चले गए तो फिर उनको यहां से मुश्किल हो जाएगी। और यही वजह है कि बीजेपी आला कमान ने पहले भी, जब ये यहाँ पे अरुण सिंह आए थे उनके प्रभारी, तो नरपत सिंह राजवी के घर जाकर उन्होंने उनको कहा था कि आपको या आपके पुत्र को, जो कि हाँ, भैरव सिंह जी के दत्तक पुत्र हैं, इनके वैसे पुत्र इन्हीं के हैं, उनको हाँ, कहीं ना कहीं हम बीकानेर या चित्तौड़गढ़ में कंपनसेट करेंगे। तो चित्तौड़गढ़ सीट देकर उन्होंने राजपूतों को, जो नाराज थे जयपुर में भी और पूरे राजस्थान में भी, तो उनको मनाने की कोशिश करी है। तो लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं अभी, जैसे जयपुर में 4 जो हॉट सीट हैं, उनमें अभी तक उम्मीदवार बीजेपी ने भी घोषित नहीं किया है। जैसे महेश जोशी की हवा महल है, किशनपोल में अमीन कागजी की है, आदर्श नगर सीट है जो पहले प्रदेश अध्यक्ष वहां से लड़ते थे इनके, अशोक परनामी, उस सीट पे घोषित नहीं किया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस सीट लिस्ट में है 83 की, जो आज जारी हुई है, उसके अंदर वसुंधरा राजे के जितने भी समर्थक थे उन सबको टिकट दे दिया गया है। ये तो ये एक बड़ा बड़ी बात इंटरेस्टिंग है। पॉइंट है, क्योंकि बीच में इसको लेकर कई बातें चली थी कि वसुंधरा राजे तक को लेकर कई बातें चली थी कि क्या वो चेहरा होंगी नहीं होंगी, ये कई बातें आई थी सामने में। ओम गौर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो बीजेपी वाली लिस्ट है, कांग्रेस वाली तो आपने बताई, बीजेपी वाली लिस्ट को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पर हमें राजीव तिवारी जी बता रहे हैं कि इसको बैलेंस करने की जबरदस्त कोशिश की गई है, और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के जितने खास हैं उनको जगह यहाँ मिलती दिखी है। हाँ बिल्कुल, वसुंधरा राजे के 11 लोगों को अभी इस लिस्ट में जगह मिली है। आज की लिस्ट में जो आई है, इसमें 11 लोगों को जगह मिली है। लेकिन वसुंधरा राजे के वो खास लोग, जो उनके सिपह सलार माने जाते थे, जो बिल्कुल ये माने जाते थे वसुंधरा जहाँ खड़ी वो लोग वहां खड़े हैं, वो काफी लोग अभी इस लिस्ट में नहीं है। जैसे कोटा से प्रहलाद गुर्जर का नाम अभी इस लिस्ट में आया नहीं, जो शांति धारीवाल के सामने चुनाव लड़ते हैं। उधर शांति धारीवाल का टिकट भी लगभग लटका हुआ जैसा लग रहा है, क्योंकि आलाकमान ने उनको भी बताते खूब सुनाया, क्योंकि वो जब अशोक गहलोत के खिलाफ एक मामला हुआ था तो वो आलाकमान के खिलाफ कुछ बोल गए थे, तमाम तरह की बातें। लेकिन बीजेपी की लिस्ट में राजीव जी ने जो बताया वो ये बताया कि उन्होंने जातिगत बैलेंस बनाने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस में आपको 2 चेहरे दिखते हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। और बीजेपी की लिस्ट को आप देखने जाएंगे तो इसमें आपको 4 चेहरे दिखेंगे। वसुंधरा भी दिखेगी, सतीश पूनिया भी दिखेंगे आपको इसके अंदर, सीपी जोशी भी दिखेंगे इसके अंदर, कहीं कहीं आपको राजेंद्र राठौड़ भी दिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने अपना चूरू से टिकट कटवाकर विराटनगर वहां चले गए, वो विराटनगर। तो ये भी उनकी उपलब्धि मानी जा रही। तारानगर चले गए, ये बड़ी उपलब्धि है उनकी चल गई। इसका मतलब राजेंद्र राठौड़ की भी बीजेपी में अच्छी खासी चल रही है, इसको माना जाना चाहिए। और रही बात जो जोधपुर की जो लिस्ट आई है, जोधपुर के जो नाम है इसमें, उसमें सूरसागर से एक नाम आया है देवेंद्र जोशी का, जो सूर्यकांता व्यास के टिकट काटकर देवेंद्र जोशी को दिया गया है। वहां अभी से विरोध शुरू हो गया है। ब्राह्मण सीट है बिल्कुल निश्चित रूप से। तो 100% चूंकि सूर्यकांता व्यास वो है जिसने अशोक गहलोत की तारीफ में कुछ बोल दिया था, जिसको भाजपा ने बहुत ही दिल पे ले लिया था। ओके, बाद में वही आपकी विधायक जाके प्रधानमंत्री जी से मिली और उनसे मिलके बताया कि साहब मेरी तारीफ करने की वजह यह है कि उन्होंने हमारे समाज को 5 करोड़ रुपए की मदद की।
इसलिए मैंने तारीफ की। जी, अब उनका वक्त टिकट हमारे कट गया पास है। खत्म हो रहा है ओम गौर जी। आगे भी हाँ, चर्चा जारी रखेंगे हम। अगली बार फिर से आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।